मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आप सभी को प्यारे दोस्तों एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। और आशा करते हैं जो अभी तक जो आप लोगों के लिए एपी के जितने भी चैप्टर यानी एपी के जितने भी पार्ट्स बनाए गए होंगे उसे आप सभी अच्छे से देख लेंगे। अभी तक पार्ट्स 3 हो चुका है जिसमें हमने एपी के इंट्रोडक्शन पार्ट्स बनाए हैं, कुछ को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएं आप सभी को जिससे आप सभी एपी को अच्छे से समझ पाए। और आज हम आप सभी को एक्सरसाइज के प्रश्नों को बताएंगे, तो वो सारे पार्ट्स को देखिए जो आप लोगों के लिए बनाए गए और सारे पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से चलिए आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से बताऊंगा और बहुत ही अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी अच्छे से समझने का और सीखने का प्रयास कीजिएगा प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे जो कैसे बनाना है। देखिए, पहला इसमें कहा क्या गया है उसको समझ लेते हैं एक बार, हम आपको समझाते हैं उसके बाद बताएंगे। देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यू है, ये बताना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है उसको समझिए। जो प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी प्रत्येक अगले अगर किलोमीटर अगला किलोमीटर जाएगा, दूसरे किलोमीटर जाएगा तो फिर 8 को ऐड करना पड़ेगा। यानी प्रत्येक अतिरिक्त किराया कितना रुपया है, तो 8 रुपया है। और प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है, तो 15 रुपया है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले के जितने भी चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के जितने भी चैप्टरों को एक्सरसाइज है, सारे एक्सरसाइज को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो स्टैंड अप बैच के अंदर। प्यारे दोस्तों जाके देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए, प्रथम किलोमीटर किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है प्यारे दोस्तों, 15 रुपया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या होगा, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया देखिए पहला में तो 15 लगेगा और दूसरे के लिए फिर 8 को ऐड करना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त के लिए 8 रुपया लगेगा। तो 8×5 = 13 यानी 23 रुपया हो जाएगा प्यारे भाई। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। फिर अगर हम तीसरे का बात करेंगे, जो तीसरे किलोमीटर के लिए, तो देखिए तीसरे किलोमीटर के लिए किराया, तो दूसरे किलोमीटर तक 23 रुपया लग रहा था और फिर ये प्लस का 8 हो जाएगा, तो 8×3 = यानी 31 रुपया हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। चौथे किलोमीटर के लिए चौथे किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से 31 प्लस का 8 यानी 39 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम लोगों को सूची प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ से समझिएगा। 15, 23, 31, 39, इस तरह से हम लोगों को सूची प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है जो ये सूची जो है प्यारे दोस्तों, क्या ये एपी में है। ठीक है, और एपी में है तो क्यों है, चलिए अब दिखाते हैं। तो एपी में है यानी इसके लिए हमें सारवंतर ज्ञात करना होगा, डी ज्ञात करना होगा। तो डी के लिए या तो A2 माइनस का A1 कर लीजिए मेरे दोस्तों, या आप सभी A2 माइनस A1 या A3 में से A2 कर लीजिए, या A4 में से A5 A4 में से A3 कर लीजिए। आपको अगर सारवंतर समान आ गए तो एपी में होगा। A2 कितना है यहाँ से 23 माइनस का A1, सॉरी A1 बोलते हैं यहाँ से 15, और यहाँ पे A3 कितना है प्यारे दोस्तों 31। आप सभी को बता चुके हैं एपी के जो पद होते हैं उसे हम लोग A1 A2 A3 A4 इस तरह से डिनोट करते हैं। तो A3 31 और माइनस A2 का मान 23। अब यहाँ से इसको घटा के लिख दीजिए, तो ये घटेगा तो 8 होगा, यहाँ से भी घटेगा तो ये 8 होगा। तो प्यारे दोस्तों चूंकि इसका सारवंतर नियत है तो अतः क्या होगा, ये एपी में होगा। यह सूची एपी में है। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे प्रश्नों को, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा प्यारे दोस्तों। जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए जो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें विश्वास है हमारे किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा।
ठीक है, जल्दी से एक बार फिर भी बता दीजिए कमेंट्स करके। जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, जो प्रश्न में कहा गया था, जो प्रत्येक उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे बनाया, और आशा करते हैं जो अगर आप सभी पीछे के प्रीवियस वीडियो आप सभी हमारे देखे होंगे, जो मैंने आप लोगों के लिए 3 पार्ट बनाए हैं, आप सभी अच्छे से एपी को समझ भी जाएंगे, और एपी के प्रश्नों को कैसे हल करना होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, जो पहले दूसरे और तीसरे पार्ट में मैंने समझाया, उसे भी आप सभी समझ जाएंगे। एक बार जरूर प्यारे दोस्तों सारे पार्ट्स को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। कहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की जो मात्रा है किसी बेलन में, ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। वायु निकालने वाला पंप है प्यारे दोस्तों, वो बेलन में जितना भी हवा रहता है उसका 1/4 भाग क्या कर देता है, तो वो बाहर निकाल देता है। तो इसे हमें बताना है, ये जो होगा एपी में होगा या नहीं होगा, एक बार समझिए फिर हम बताते हैं आपको। चलिए, देखिए हमें पता नहीं है कि बेलन में कितना हवा है, तो मान लेते हैं, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, की मात्रा कहिए या आयतन कहिए, हवा का आयतन भी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ रहे, माना कि जो बेलन में उपस्थित हवा का आयतन क्या है, तो भी है। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत है तो एक बार बताइए जल्दी से। अब देखिए पहली बार पंप द्वारा निकाला गया निकाला गया हवा, प्यारे दोस्तों जितना हवा था पहले इसका 1/4, तो 1/4 हो जाएगा। यानी पहले बार निकाला गया हवा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो V/4, यानी इतना हवा को क्या करेगा वो पहले बार जो पंप निकाल देगा। तो निकालेगा तो शेष कितना बचेगा, शेष हवा, उस बेलन में शेष हवा कितना बचेगा, तो पहले भी था और उसमें से V/4 निकाल देगा। तो कर लीजिए कैलकुलेशन, तो 4 यानी 4V माइनस का V, यहाँ से पहले दोस्तों क्या हो जाएगा 3V/4 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। यानी जब पहली बार उसमें पंप से हवा निकाला जाएगा प्यारे दोस्तों, तो उसके बाद उसमें शेष हवा बचेगा, वो कितना बचेगा 3V/4 बचेगा। जल्दी जल्दी बताइए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, जल्दी से बताइए प्यारे दोस्त। अब देखिए दूसरी बार फिर से हम एक बार पंप लगाएंगे, दूसरी बार पंप द्वारा निकाला गया हवा, अब शेष जो बचा है प्यारे दोस्तों हवा 3V/4, इसका 1/4 निकालेगा। तो चलिए 1/4 कर देते, तो इसको 1/4 कीजिएगा तो ये 3V क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 16 हो जाएगा। यानी 3V/16, इसका दूसरी बार जब ये हवा निकालेगा तो कितना हवा निकालेगा, इतना 3V कितना हो जाएगा 16, यानी इसका इतना हवा निकाल देगा। ठीक है, तो कितना हवा बचेगा, शेष हवा कितना बचेगा, तो प्यारे दोस्तों 3V/4 बचा था और उसमें से निकाल कितना लिया 3V/16। तो प्यारे दोस्तों इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 16, तो 4 से 4 दिया 12V माइनस का 3V, तो यहाँ से हो जाएगा प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा 9V/16, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V लिख सकते हैं। और बुक में जो आपका दिया गया है, थोड़ा सा बुक के आंसर में गलत दिया गया है, बस इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, बुक के आंसर से इसको मत तुलना कीजिएगा प्यारे दोस्तों, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ये बुक में जो जो दिया गया है इसे गलत दिया गया है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। वहाँ पे V² भी दिया गया है आंसर में आप लोग का, लेकिन इसमें V² नहीं होगा। तो इसका जो सीरीज बन रहा है वो इस तरह से, सूची जो बन रहा है प्यारे दोस्तों इसका इस तरह से बन रहा है, V फिर 3V/4 फिर 3/4 इंटू इसका स्क्वायर और V, इस तरह से प्यारे दोस्तों इसका सीरीज बनते जा रहा है। ठीक है,
अब यहाँ से सारवंता निकालिए और देखिए है कि नहीं, तो यहाँ से A2 माइनस का A1 कर दीजिए, या तो A3 माइनस का A2 कर दीजिए। तो A2 यहाँ से है 3V/4 माइनस का A1 यानी V, और यहाँ से प्यारे दोस्तों A3 ये हो गया, तो यानी इसको 9/16 9V/16 लिखेंगे ना, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको करिएगा तो उतना ही होगा, माइनस का A2 कितना है 3V/4। तो जब इसको हल करेंगे प्यारे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम होगा, तो ये 3V माइनस का 4V, और यहाँ से क्या होगा 16 एलसीएम, तो 9V माइनस का 4 चौका 16 4 तिया 12V। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों आएगा माइनस का V/4, और यहाँ से आ रहा है 9V में से गया तो ये कितना निकल के आएगा माइनस का 3V/16। तो ये क्या है दोस्तों, इसका सारवंतर समान नहीं है। तो जब सारवंतर समान नहीं होगा तो प्यारे दोस्तों वो एपी में नहीं होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अतः यह एपी में नहीं है। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं तो कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। बता दीजिए प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे इसका सारवंतर समान नहीं है, इसीलिए एपी में नहीं होगा, और हमें विश्वास है हमारे सारे प्यारे भाई को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बता दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से, जल्दी से देख लीजिए प्यारे दोस्तों, इसको भी अच्छे से नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ से पढ़िए प्रश्न को क्या कहा गया है, उसके बाद हम समझाएंगे। कहा गया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद क्या होता है, तो एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। यानी जब पहले मीटर की खुदाई करता है तो उसे 150 रुपया की लागत होती है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। अगर फिर वो दूसरे मीटर खुदाई करेगा तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, फिर करेगा तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है। देखिए प्यारे दोस्त, प्रथम मीटर खुदाई खुदाई की लागत, लागत कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 150 रुपया। कहीं से कोई प्रॉब्लम किसी भी प्यारे भाई को तो जल्दी बता दीजिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम। ये प्रथम मीटर खुदाई की लागत हो गया। अब दूसरे मीटर की निकालेंगे अगर प्यारे दोस्तों, दूसरे मीटर खुदाई की लागत क्या हो जाएगा, तो प्रथम मीटर का तो 150 था, और जब तीसरा करेगा तो फिर 50 रुपया इसका बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 200 रुपया। अब उसको कितना खर्च पड़ेगा प्यारे दोस्तों, तो दूसरे मीटर खुदाई के लिए 200 रुपया खर्च पड़ेगा। अगर हम तीसरे मीटर की बात करें, तीसरे मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो 200 पहले था, फिर 50 हो जाएगा, यानी 250 रुपया। ठीक है प्यारे दोस्तों, तीसरे मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, 250 रुपया। अब समझिए यहाँ से पहले 150, फिर ये 200, फिर इस तरह 250, इसका इस तरह से सूची बन रहा है, ये बात बनता चला जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सारवंता निकालेंगे तो A2 माइनस का A1 करेंगे, याद प्यारे दोस्तों 250 में से 200 घटाएंगे, अगर सारवंता समान आ जाए तो एपी में होगा। यहाँ से भी 50 आ रहा है, यहाँ से भी 50 आ रहा है, तो इसका मतलब सारवंतर नियत है। तो प्यारे दोस्तों अतः यह एपी में है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से सीख रहे होंगे, सारे प्रश्नों को समझ रहे होंगे, किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या हमारे नहीं हो रहा होगा। एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, फिर हम लोग आपको आगे बताएंगे, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे आपको लेके। जल्दी जल्दी बता दीजिए प्यारे दोस्तों।
जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। प्यारे दोस्तों, मिश्र धन निकालने का जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा वो समझ। मिश्र धन निकालने का मूलधन को पी से डिवाइड करके पी इंटू 1 प्लस आर यानी रेट बटे 100 पे पावर कितना होगा प्यारे दोस्तों, टी। टी यानी कि टाइम, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ से मूलधन हम लोगों का दिया गया है, मूलधन कितना दिया गया है प्यारे दोस्तों, 10,000 रुपया, और दर कितना दिया गया है, 8%, ठीक है प्यारे दोस्तों। और कहा गया है वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो एक वर्ष बाद मिश्र धन, एक वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा प्यारे दोस्तों, जल्दी से एक बार बता दीजिए। मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला भी हमने बताया, पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर एन होता है, एन बोलिए या तो टी बोलिए। एक वर्ष का मिश्र धन या एक वर्ष का मिश्र धन लिखिए, एक वर्ष का मिश्र धन। तो पी क्या होता है, 10,000 इंटू 1 प्लस आर का मान है 8/100 पावर एक वर्ष, तो एक हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10,000 इंटू 100 प्लस 8/100 पावर 1। अब इसको कीजिएगा तो एक 10,000 पहले हो जाएगा और गुना 108/100 हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। दूसरे वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, भाई पी इंटू 1 प्लस आर, आर यानी 8/100 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा 10,000 गुना 108/100 गुना 108/100। खैर दोस्तों इतना, क्योंकि दो है तो इसको का हल किया तो 108/100 है, अब दो पावर है तो दो बार इसको लिख दिए। समझ रहे होंगे, हमें विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तीसरे वर्ष ये फॉर्मूला आप सभी लिख लिए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए तीसरे वर्ष का मिश्र धन, तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, पी इंटू यानी 10,000 इंटू 1 प्लस आर यानी 8/100 पावर टाइम यानी 3 वर्ष का, तो पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10,000 गुना 108/100 गुना 3 पावर है तो 3 बार हो जाएगा, ये बस ध्यान रखिएगा। और आशा करता हूँ आप सभी समझ भी पा रहे होंगे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे बताइए तो अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इसका देखिए कैसे होता है। यहाँ से जो सूची निकल के आता है वो 10,000 गुना 108/100 कोमा 10,000 गुना 108/100 गुना 108/100 फिर 10,000 गुना 108/100 गुना 108/100 गुना 108/100। इस तरह से ये सीरीज बनता चला जाएगा प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से सार अंतर जब निकालेगा तो T2 माइनस T1 की देगा प्यारे दोस्तों, समझ रहे होंगे आप सभी। और यहाँ से देखिए 10,000 गुना 108/100 गुना 108/100 और इसमें से माइनस कीजिएगा 10,000 गुना 108/100, ठीक है। और फिर प्यारे दोस्तों इसमें से इसको भी घटाइएगा, क्योंकि दोनों समान नहीं आएगा तभी तो निकल के आएगा ना। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। जो क्या होता है, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, वो A3 हो गया, तो यानी A2 माइनस A1 फिर A3 माइनस का A2
A3 यही हो गया, तो चलिए इसको हम वैसे का डायरेक्टली लिख देते हैं। चलिए माइनस ये A2, तो माइनस का A2 हमने यहाँ पे डाल दिया। पहले दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से क्या करते हैं, देखिए तो ये 10,000 गुना 108/100 हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे दोस्तों, 108/100 बच जाएगा और माइनस का 1 बच जाएगा। यहाँ इतना टर्म हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 108/100 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे इतना ही था तो एक बच जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे भी कीजिए, 10,000 गुना 2 टाइम है ना 108/100 गुना 108/100, ये कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे दोस्तों, 108/100, क्योंकि 3 टाइम्स 12 है नहीं है, तो 108/100 माइनस के इधर 1 बच जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 10,000 गुना 108/100 गुना ये हो जाएगा हट के प्यारे दोस्तों 8/100। ठीक है, तो 2 और 2 4 0, 2 2 4 0 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, 88 64 और 8 का 8 8 6 4 यानी 864 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब कीजिएगा तो प्यारे दोस्तों देखिए कितना निकल के आता है, 1 2 3 4 गुना 108/100 गुना 100 8/100 और गुना 8/100, तो ये दो से ये दोनों से ये कट जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इस सारे को गुना कर दीजिएगा और जितना होगा प्यारे दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, या आपसे भी इसको गुना मत कीजिए, तो रहने दीजिए ऐसे ही, 108 गुना 8 ही रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 108 गुना 108 गुना 8/100। अब देखेंगे तो ये दोनों समान नहीं है प्यारे दोस्तों, ये समान नहीं है तो सार्वंतर समान नहीं हुआ, तो यहाँ से लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, क्योंकि ये समान नहीं है, इसका सार्वंतर देखेंगे ना, दोनों सार्वंतर भिन्न भिन्न है, इसलिए एपी में नहीं होगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। जल्दी से बताइए तो प्यारे दोस्तों, जो कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसमें हम समझते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार, इसे भी थोड़ा सा देख लीजिए प्यारे दोस्तों, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लें प्यारे दोस्तों। ये रहा, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न। ठीक है, मैं एक प्रश्न आपको सिखाऊंगा, बाद में कि सेम उसी टाइप का प्रश्न है, तो आप सभी खुद से कीजिएगा। और आप सभी जो कमेंट करेंगे वो प्रश्न हम इसमें बता देंगे। तो चलिए एक नंबर का ही बताते हैं प्यारे दोस्तों। ए का मान दिया गया है 10 और डी का मान दिया गया है 10। इसमें क्या कहा गया है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। यहाँ पे डी छूट गया, सारवंतर डी निम्नलिखित है। तो ये देखिए पहला पद तो दिया गया है, A2 निकालिए, तो A2 निकालने का ऐसे पहले भी बता चुके हैं, A प्लस का डी होता है, तो ए का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 10 और डी का मान भी 10, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 20 निकल के आ गया। A3 निकालिए, तो A3 यानी एक कम करके A प्लस का 2D, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ए का मान 10 प्लस 2 और गुना डी का मान 10, तो 10 गुना 20 10 क्या हो गया 30। A4 निकालिए, प्रथम 4 का आ गया ना, तो देखिए पहला तो दिया गया है, तो दूसरा तीसरा चौथा ही हमको निकालना है, बस समझने का प्रयास कीजिएगा। A प्लस का 3D हो जाएगा, सेम टू सेम प्यारे दोस्तों, सारे प्रश्न ऐसे ही बनेगा, बस हल करने के लिए आपको आना चाहिए। तो ए का मान आप सभी रख दीजिएगा, ए का मान कितना आ जाएगा 10 प्लस 3 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा 10, तो 10 के 30 10 40। तो प्यारे दोस्तों देखिए पहला पद दिया गया था, 4 पद हमको ज्ञात करना था, प्रथम 4 पद ज्ञात करना था, तो इसलिए पहला दूसरा तीसरा चौथा निकल के आएगा। तो लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद क्या सब होंगे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। एपी के प्रथम 4 पद 10 20 30 और 40 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे और इसे अच्छे से बना पाएंगे। और जो भी प्यारे दोस्तों हमें
हमारे पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लेंगे। मुझे विश्वास है ये तो ऑलरेडी वो बना चुके होंगे। तो जल्दी से एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स कर दीजिए, जो अभी हमने जो समझाया आपको सिखाया क्वेश्चन नंबर 1 नंबर 2 नंबर आप सभी अच्छे से समझ गए और सीख लिए, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे मित्र हमारे बता दीजिए, फटाफट 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 कमेंट करके बता दीजिए जहाँ सर सीख गए। तो प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ जो अभी मैंने सिखाया, और ये सेम टू सेम है, डी का मान यहाँ पे अगर 0 रख दीजिएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, समझिएगा प्यारे दोस्तों। तो अगर डी का मान 0 है तो प्यारे दोस्तों अच्छे से समझने और सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए यहाँ से थोड़ा सा और देख लीजिए, एक बता ही देते हैं यहाँ पे भी। दूसरा नंबर देखिए, ए का मान माइनस का 2 और डी का मान 0। तो A1 क्या, A2 क्या हो जाएगा, A प्लस का D। तो A का मान माइनस का 2 और D का मान 0, तो ये भी -2 ही हो जाएगा। A3 निकालेगा तो A प्लस का 2D, यानी -2 और 2 और गुणा D का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी -2 ही हो जाएगा। और A4 निकालेगा तो A प्लस का 3D, तो A का मान माइनस का 2 और प्लस 3 गुणा D का मान भी 0, तो यहाँ से भी ये -2 ही हो जाएगा। तो लिखिएगा था AP के प्रथम 4 पद क्या सब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, -2 -2 -2 -2, इस तरह से ही चलता चला जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन में 2 के सारे प्रश्न को अच्छे से आप बना लेंगे और आप सभी समझ भी गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा। अगर आप सभी क्लास 10 यानी क्लास में पढ़ते हैं और तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं तो आप सभी अपने गुरुजी चैनल एसपी से जुड़ जाइए। यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से सारे क्लासों को, सारे सब्जेक्टों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। शाम के 8 बजे में प्यारे दोस्तों, 8 से 8:30 के बीच में हम लाइव आते हैं साइंस का सेशन लेके, जिसमें हम आप सभी को अभी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर बता रहे हैं, जिसका 2 पार्ट हो चुका है और आप सभी जुड़ के बहुत अच्छे से साइंस को सीख सकते हैं। सुबह के 8 बजे में तो ये आप सभी के लिए अभी समांतर स्टडी चल रहा है, शाम के 7 बजे में डॉक्टर के सिन्हा क्लास में मैथ का चलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, धन्यवाद।